हमारा जो रुपया है वो 240 से 250 के दरमियान होगा। अब फिर सैलाब आ गया, फिर नुकसान हो गया, फिर खेत उजड़ गए, फिर लोग मर गए। आज भी अपनी स्टेट और एंटरप्राइजेस के हम उनको प्राइवेटाइज करना शुरू कर देंगे, आपके हालात बेहतर हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेमरा डिजिटल के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान आदिल जमील। नाज़रीन, मुआशी सूरत हाल काफ़ी हद तक बेहतर हुई नज़र भी आ रही है और इसके हवाले से इक़दाम भी किए जा रहे हैं। और इस वक्त जो मार्केट के अंदर एक अफवाह है कि डॉलर जो है वो 250 रुपये तक जो है आ रहा है, यानी कि $1 पाकिस्तानी 250 रुपये में जो है वो मिल सकता है। इस हवाले से हम गुफ्तगू करने के लिए जो है यहाँ पर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर काशिफ अनवर साहब। उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि ये जो एक अफवाह है, आया कि ये कितनी हकीकत है। और अच्छा काशिफ साहब, मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि एक आवाज़ सुनने में आ रही है कि डॉलर जो है वो 250 तक आ रहा है, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं और क्या लगता है कि कितनी हकीकत है इस बात में? देखिए, मेरी तो ज़ाती राय है और अगर आप मुझसे ये कहें तो मैं तो ये कहूँगा कि ये 250 के करीब आना चाहिए, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है। इंशाअल्लाह बहुत जल्दी हमारा जो रुपया है वो 240 से 250 के दरमियान होगा। इसका अंदिया और इसकी इंडिकेशन फ़िनांस मिनिस्टर साहब ने भी दी है कि जो रुपए की इस वक्त असल कीमत होनी चाहिए वो 250 से 240 तक होनी चाहिए। और इसमें IMF का बहुत बड़ा किरदार है, हमारी मौजूदा गवर्नमेंट का बहुत बड़ा किरदार है। और IMF तब तक आपको पैसे नहीं देगा या IMF तब तक उसने नहीं दिए आपको पैसे जब तक आपने उसकी बातें नहीं मानी। और मैं एक बात यहाँ ये ज़रूर करना चाहूँगा कि IMF आपको ये नहीं कहता है कि आप अपनी आवाम को सहूलियात ना दें। IMF ये कहता है कि आप अपने सोर्सेस को पैदा करें, अपने सोर्सेस से इनकम को जनरेट करें और फिर आप जितनी मर्ज़ी आवाम को सहूलियात दें। हमसे पैसे लेकर आप फजूल खर्चियाँ ना करें, हमसे पैसे लेकर आप आसाइशों में ना लगाएं, हमसे पैसे लेकर आप अपने आवाम को सहूलियात ना दें। तो मैं समझता हूँ कि IMF के हमारा जैसे ही एग्रीमेंट साइन हुआ तो इंटरनेशनल और भी जितनी डोनर एजेंसीज़ थी और जितनों के हमने देनी थी पेमेंट्स, जो लोन्स ले रखे थे, वो रीशेड्यूल हो जाएंगे। तो ये जो इस वक्त रुपए पे प्रेशर कम हो रहा है, ये कम होना था। ना ही सिर्फ इससे डिवेल्यूएशन कम होगी, आपका इंटरेस्ट रेट भी कम होगा, आपकी इन्फ्लेशन भी कम होगी, आपके मुल्क के अंदर महंगाई भी कम होगी, आपके मुल्क के अंदर तेल बिजली की कीमतें भी कम होंगी। तो दुआ करनी चाहिए कि पाकिस्तान में रुपया और मुस्तहकम हो ताकि पाकिस्तान के हालात ठीक हो सके। इस पिसी हुई महंगाई के अंदर आवाम जो पिस चुकी है, उसके समरात जो हैं वो कब तक आएंगे? देखिए, आवाम पे जो सबसे बड़ा इमीडिएट बर्डन आता है वो पेट्रोल की प्राइसेस का आता है और बिजली की प्राइसेस का आता है। हम फ्यूल भी इंपोर्ट करके बिजली बनाते हैं और हम तेल भी आवाम को इंपोर्ट करके बनाते हैं। मैं उसकी सादी सी मिसाल दूंगा कि जब आप $1 के अगेंस्ट 280 पे कन्वर्जन करेंगे और जब आप $1 के अगेंस्ट 240 पे कन्वर्जन करेंगे तो अल्टीमेटली आपके मुल्क में बेहतरी आ जाएगी। जितना रुपया मुस्तहकम होता जाएगा उतनी आवाम पे महंगाई कम होती जाएगी और इमीडिएट उसका रिलीफ होगा। अब आपको पिछले दफ़ा गवर्नमेंट ने जो रिलीफ दिया वो इंटरनेशनल मार्केट में चूँकि प्राइसेस कम हुई, गवर्नमेंट ने उसका रिलीफ दिया। अब बात यह है कि चूँकि हम एक एक्सपोर्ट बेस्ड कंट्री नहीं हैं, हम इंपोर्ट बेस्ड कंट्री हैं, हमें हर चीज़ मंगवानी पड़ती है और उसकी वजह से महंगाई होती है। तो हमें अपनी इंडस्ट्री को बेहतर करना होगा या रोज़गार पैदा करना होगा और वो तब तक नहीं होगा जब तक आपकी चीज़ें सस्ती नहीं होंगी, जब तक आपका पेट्रोल सस्ता नहीं होगा, जब तक आपकी बिजली सस्ती नहीं होगी। और वो तभी सस्ती होगी जब आपकी किटी के अंदर डॉलर्स होंगे और डॉलर्स तब आएंगे या तो आपके एक्सपेट्रिएट्स पाकिस्तानी पैसे भेजें, या आपकी एक्सपोर्ट बढ़े, या आपकी इंपोर्ट कम हो, या आपके मुल्क के अंदर दूसरा मुल्क आके इन्वेस्टमेंट करे, या दूसरा मुल्क आपकी किटी में पैसे रखे। तो आपने देखा कि जैसे ही IMF के साथ आपका एग्रीमेंट हुआ तो हमारे तमाम दोस्त ममालिक के साथ एग्रीमेंट्स दोबारा रीशेड्यूल होने शुरू हो गए, उन्होंने भी पैसे भेजने शुरू कर दिया। अब इंशाल्लाह मुझे बड़ी उम्मीद है कि लोन्स भी रोल ओवर होने शुरू हो जाएंगे, तो इंशाल्लाह हालात बेहतर होंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा, मुश्किल वक्त है, लेकिन हालात बेहतर हो जाएंगे। अच्छा सर, आपने अभी कहा कि पेट्रोलियम जो मसनूआत हैं उनके ऊपर जो बर्डन है उस वजह से महंगाई आ रही है,
तो अभी पिछले रिसेंटली ये जो है कि रूस से हम अपना जो पेट्रोलियम मसनूआत है उसका माहिदा हो चुका है और शिप भी जो है पाकिस्तान आ चुके हैं, लेकिन उस पेट्रोल के जो आप कह लें कि समरात हैं वो अभी तक आम आवाम तक नहीं पहुंच सके। और रिसेंटली जो है बाकायदा डीज़ल को दोबारा से महंगा कर दिया गया 7 रुपये। तो इस बारे में देखें, जहाँ तक मेरे इल्म में है, रूस से हमने पेट्रोल नहीं ख़रीदा है, रूस से हमने फर्नेस ऑयल ख़रीदा और फर्नेस ऑयल हमने बिजली प्रोड्यूस करने वाले उन कारखानों और बाकी उनके लिए ख़रीदा है। तो जब तक हम तेल सस्ता नहीं ख़रीदेंगे तब तक हमारा वो तेल का जो हमने आवाम को देनी है सहूलत, वो तब तक हम नहीं दे सकेंगे। और हमें ऑल्टरनेट एनर्जी की तरफ जाना है। हम सोलर की तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं? हम क्यों ये कहते हैं कि हमने सिर्फ जो 20 से 25 बिलियन डॉलर का फ्यूल इंपोर्ट करना है? हमें तो ये सोचना है कि हमें उस 20 से 25 बिलियन के डॉलर्स को कम कैसे करना है। आपको वाटर रिजर्व, अब फिर सैलाब आ गया, फिर नुकसान हो गया, फिर खेत उजड़ गए, फिर लोग मर गए, फिर आपके जो जितनी फसलें थीं, आपके जानवर थे, वो बह गए सैलाब के साथ। हमने इसका तदारुक नहीं करना, हमने वाटर रिजर्वॉयर्स नहीं बनाने, हमने डैम्स नहीं बनाने। हमें अपने सिस्टम्स को करेक्ट करने की ज़रूरत है। जब हम अपने सिस्टम्स को करेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखें, बहुत छोटी छोटी और सीधी सी बातें हैं। अपने घर को करेक्ट करिए। हम दूसरों पे जो इन्हिसार कर रहे हैं, हमें दूसरों पे इन्हिसार नहीं करना। हमें अपने टैक्स बेस को बढ़ाना है, हमें अपनी इंडस्ट्री को बढ़ाना है, हमें अपने यहाँ पर मुलाजमतें देनी है, हमें यहाँ पर अखराजात को कम करना है, हमें यहाँ पर सब्सिडीज़ को रिड्यूस करना है, हम यहाँ पर जो फ्री बिजली, फ्री गैस देते हैं, फ्री पेट्रोल देते हैं, हमें उसे कम करना है। हमें जितने भी आपकी एसोसिएशंस हैं, आप जो लॉस में जा रही हैं, आपकी गवर्नमेंट के जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, हमें उनको प्राइवेटाइज़ करना है। हम क्यों सिर्फ इस तरफ जाते हैं कि हम कोई हमें कुछ दे जाए आकर? हमें अपने आप को करेक्ट करना है, सिस्टम्स को करेक्ट करें। हम आज भी शुरू करेंगे, आज भी डैम्स बनाएंगे, आज भी वाटर रिजर्वॉयर्स बनाएंगे, आज भी अपनी स्टेट और एंटरप्राइजेस के हम उनको प्राइवेटाइज़ करना शुरू कर देंगे, आपके हालात बेहतर हो जाएंगे। सो अपने पे इक्तफ़ा करें, अपने अल्लाह पे इक्तफ़ा करें, अपने अल्लाह से मांगें, डोनर एजेंसी से ना मांगें। आपके पास बहुत कुछ है, आपके पास यूथ है, आपके पास चारों मौसम है, आपके पास समंदर हैं, दरिया हैं, सब कुछ है। विल नहीं है, विल पैदा करिए। बहुत शुक्रिया सर कि आपने हमें गाइड भी कर दिया और हमारे नाजरीन को भी बता दिया कि हम कोई गरीब मुल्क नहीं, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन एक विल नहीं है। और जब तक ये विल नहीं आएगी तब तक जो है हम दूसरों पर ही इन्हिसार करेंगे और दूसरों से ही मांगेंगे। तो इसलिए अपने अंदर विल पैदा करें और ख़ुद इन्हिसार होंगे तो ही ये मुल्क जो है वो तरक्की करेगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।